हाय हाय हाय, हे भगवान, ये क्या हो गया। कल रात मैंने अपना सोने का हार अलमारी में रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। न जाने किसने चुरा लिया। अरे अरे, तुम ऐसे रो मत। देखो देखो, एक बार अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा हार। अलमारी में ही होगा, कहाँ जाएगा बताओ। देखो, क्या पता तुमने कहीं और उसे रख दिया हो। अरे अलमारी ही क्या, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, हर कोना हर जगह देख ली, लेकिन मेरा वो सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा। हाय हाय, हे भगवान, मेरे इतने प्यारे हार को किसकी नजर लग गई। हाय मेरा पुश्तैनी हार, मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था और कहा था ये तेरी खुशहाली की निशानी है। और आज वो भी चला गया। हे भगवान, अब मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी कहाँ ढूंढूं? सेठानी बार बार पर रोती ही जा रही है। ये देखकर सेठ ने कहा, अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ, हार ही तो है, दूसरा बनवा दूंगा। गला मत फाड़ो, मोहल्ले वाले समझेंगे मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। आपको क्या पता, वो हार नहीं था, मेरा कलेजा था। वो हार पहनकर मुझे मेरी माँ की खुशबू आती थी। मेरी प्यारी हार, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अरे तभी उनका नौकर बिरजू हाथ में एक लोटा पानी लेकर आता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है। अरे अरे सेठानी जी, सब ठीक हो जाएगा, लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर बिरजू सेठानी के हाथ में वो गिलास दे दिया। हाँ, वैसे एक बात बोलूं, देखिए, अगर आप कहें तो हार ढूंढने का मेरे पास एक रास्ता है। सेठानी बेचैन होकर खड़ी उठी। क्या रास्ता है? तुम जल्दी बताओ। मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक ज्योतिष आए हैं, वो बहुत अंतर्यामी है, आंख बंद करके ही सब बता देता है। तो क्यों ना हम उन बाबा के पास अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लें, क्या पता वो हमारा मदद भी कर दे। लेकिन सेठ को इन सब में जरा सा भी विश्वास नहीं था, उन्हें ये चीज अंधविश्वास लगता था। अरे छोड़ ये सब, हटा, सब ढोंगी है। बिरजू धीरे से सेठ जी के पास गया और उसके कान में धीरे से कुछ बोलने लगा। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आजमा लो। सुना है वो बाबा भूत से बात करते हैं, कहीं हार के चक्कर में आपके घर के पूर्वज नाराज ना हो जाएं। हाँ, चलो जग्गू, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आपको जाना है तो चलिए, या फिर छोड़िए, मुझे जाना है। हाँ चलिए। पंचानन बाबा हाथ में अपनी छड़ी लिए बैठे हैं, साथ में उनके दो चेले छोटू और मोटू चंदा वसूल रहे हैं। अलक नंदन फलक वंदन, सबका भला करे और मेरा खूब बकाया करे। बाबा जी, देखिए ना मेरा मुर्गा। क्या हुआ तेरे मुर्गा को? मेरा मुर्गा कहाँ गुम हो गया, कल से घर नहीं लौटा है। मैंने सभी से पूछा, किसी ने मेरे मुर्गे को कहीं भी नहीं देखा। कल रात को तो वो घर के आंगन में था, पता नहीं आज सुबह से वो कहीं भी मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ गया। बाबा जी, ढूंढ दीजिए ना मेरे मुर्गे को, वरना उसे कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा पंचानन हवा में हाथ घुमाते हुए कहता है, अलक लंदन फलक लंदन, धैर्य रख बच्चा, धैर्य रख। ये बोलकर महाराज मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः, नमः चामुंडाये नमः। सुन बच्चा, तेरे मुर्गे के पंखों ने अभी उड़ान नहीं भरी है, कल सूरज ढलने से पहले वो खुद ब खुद तेरे आंगन में बांग देगा। ये सुनकर उस आदमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पंचानन बाबा की जय हो, पंचानन बाबा की जय हो। तभी भीड़ को चीरते हुए सेठ मल्लू, उनकी पत्नी बाबरी और उनका नौकर दरबार में दाखिल होते हैं। आइए आइए सेठानी जी, आइए इधर आइए। ये देखिए सेठानी जी, यही है बाबा पंचानन, इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अलक लंदन, हे ऊपर वाले, सबका कर दो भला और भर दो मेरा झोला। आओ आओ, तुम्हारे कष्टों की गंध मुझे यहाँ तक आ रही है। सेठ को कुछ अंदाजा होने लगा, इसलिए वो उसके नौकर बिरजू से बोला,
अरे बिरजू, ये वही है ना जो एक बार तेरे साथ हमारे घर में काम मांगने आए थे। अब इसे ज्योतिष विद्या कौन सिखा दिया रे? ये सुनकर बिरजू का हौस उड़ जाता है और वो मन ही मन बोलने लगता है। अरे बाप रे, बिरजू तो फंस गया रे। ये सेठ जी तो बड़े चतुर हैं, एक ही नजर में कैसे पहचान लिया। मुझे कुछ करना होगा। नहीं सेठ जी, आप जिसे कह रहे हो वो ये नहीं है। ये तो उसके जैसा हमशक्ल है, हमशक्ल। हाँ, ये वो नहीं है, ये ज्योतिष महाराज हैं। ये तो सबका भूत भविष्य वर्तमान 1 सेकंड में बता देते हैं। अरे जो भी हो, आपको उससे क्या लेना? अभी छोड़िए तो ये सब। महाराज जी, अगर आप में इतनी शक्तियाँ हैं तो आप मेरी सोने की हार ढूंढ सकते हो ना? ढूंढ दो ना मेरी प्यारी सोने की हार। बाबा, मेरी हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बिरजू नौकर मौका देखकर धीरे धीरे पंचानन बाबा के सामने जाते हैं और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। अबे होए जग्गू, हार मेरे पास है, तू बस गड्ढे का पता बता दे और आधा माल तेरा। बिरजू जग्गू की ओर अपना इशारा करता है। चल काम पे लग जा। ओम क्लीम चामुंडाये नमः। ठहर जाओ पुत्री, तुम्हारे घर के उस पास एक शैतानी साया है। वो साया हार लेकर गड्ढे में छिप गया है। उस गड्ढे तक पहुंचने के लिए मेरा वाईफाई सिग्नल कमजोर है, थोड़ा पैसे का रिचार्ज लगेगा। हाँ, देती हूँ ना, देती हूँ। इसके बाद सेठानी सेठ की जेब से 101 रुपए निकाल लेती है। ये लीजिए। पैसे लेने के लिए मोटू और छोटू दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तल पैसे तो मैं लूंगा। अरे हाँ, तल पैसे मैं लूंगा। दोनों पैसे को लेकर लड़ता रहा। अरे तुम दोनों मेरा भांडा फड़ने में लगे हो क्या? लाओ पैसे, लाओ, मुझे ही दो। पैसे लेकर फिर से बाबा ध्यान में लग गया। ओम क्लीम चामुंडाये नमः। हाँ, मिल गया। तुम्हारे हार और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे बगीचे के आम के पेड़ के नीचे है। ये सुनकर सेठ की पत्नी खुशी के मारे झूम उठी। दोनों पति पत्नी जंगल की ओर भागते हुए जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे जाकर रुकते हैं। वो देखो, वो रहा आम का पेड़। चलो। वो दोनों आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं तो देखते हैं कि उस गड्ढे में एक कपड़े के अंदर वो सोने का हार होता है। हाँ, यही तो है मेरा सोने का हार। चलो चलकर पंचानन महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों हार लेकर महाराज के पास आते हैं। अरे वाह, ये महाराज तो सच में ज्योतिषी विद्या जानते हैं। तो देखा सेठ जी, मैंने कहा था ना। तो एक बार जोर से बोलिए, पंचानन महाराज की जय हो, जय हो। रात के समय चौपाल पर बिरजू और महाराज, जो असल में जग्गू नाम का एक चोर है। वाह, सच कहूँ भाई जग्गू, तूने क्या एक्टिंग किया है। अच्छा हुआ उस सेठ को कोई शक नहीं हुआ मुझ पर, नहीं तो ये मोटू और गुड्डू की चक्कर में आज मैं भी फंस जाता। मैं क्या करूं? ये छोटू तो सुनता ही नहीं। मैं लूंगा करने लगा। ज्यादा झूठ मत बोल, तूने ही तो पैसे मुझसे छीनने लगा। हाँ, मैंने नहीं सुने। मैंने नहीं, तूने। चुप हो जाओ तुम दोनों। इन दोनों की वजह से मेरा धंधा ही जब्त हो जाएगा। अरे बिरजू सुन, अगला कदम किसका होगा? अगली सुबह सरपंच की माँ अंदर से दौड़ कर आती है। अरे बेटा, मेरी वो सोने की दांत कहाँ है? कहीं मिल नहीं रही वो। क्या बोल रही हो अम्मा? तुमने ही रख दी होगी, देखो मिल जाएगी। तभी कुछ लोग आकर सरपंच के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। सरपंच जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए ना सरपंच जी, सब कुछ अनर्थ हो गया। सरपंच जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने लगता है। क्या हुआ? आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ?
क्या हुआ है? सभी लोग एक साथ बोलने लगता है। क्या एक रात में इतनी चोरी? ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। अगर बाहर वाला भी होगा तो इसमें हमारे गांव का ही कोई सदस्य मिला हुआ है जिसे सब मालूम है। तभी उसकी अम्मा भी घर से दौड़ कर आती है। बेटा, मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन दांत कहीं नहीं मिला। हाँ सरपंच जी, मेरे भी ब्रांडेड अचार की बोतल नहीं मिल रही है। मैंने सोचा कि मेरी बीवी ने छुपा दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने भी नहीं छुपाई। तो फिर कहाँ गई? भाई, तुम्हारे अचार की बोतल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब देखो, इतने घरों की चोरी है, ऐसे में हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि चोर कौन है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना महाराज पंचानन को बुलाया जाए, वो ये काम चुटकी में कर देंगे। ये क्या बोल रहे हो? महाराज पंचानन, क्या वो चोर को ढूंढ पाएगा? हाँ सरपंच जी। तो बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ। इस बात को लेकर गांव के सभी लोग परेशान थे कि आखिर दिन ब दिन हमारे गांव में इतनी चोरियां कौन कर रहा है। पूरा गांव में इसी की चर्चा होने लगा। तभी वहां से पंचानन और उसके दो चेले मोटू और छोटू गांव की तरफ आने लगता है। अलकनंदन, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। ज्योतिषी महाराज पंचानन पधार रहे हैं। अले भाई, सामने से हटो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पंचानन ज्योतिषी महाराजा जान रहे हैं? हटो, इन्हें जाने की जगह दो। गांव वाले इकट्ठा थे, सब चौंक जाते हैं। पंचानन और उसके दो चेले सरपंच के घर की तरफ जाने लगा। बाबा नाटक शुरू करता है। वो आग जलाता है और उसमें रंगीन पाउडर डालता है जिससे धुआं निकलता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। जहाँ भी हो सामने आ जाओ। बाबा की शोहरत बढ़ते है और वो हर घर से सामान चुराकर खुद ही ढूंढने का नाटक करता है। देखिए, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि और तंत्र विद्या से मुझे ज्ञात हुआ है कि चोर कहीं बाहर से नहीं आया है। चोर इसी वक्त इसी आंगन में है, हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। ये सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। क्या चोर यहीं हमारे बीच मौजूद है? तो बाबा, देर किस बात की है? वो चोर है कौन, उसका नाम बताइए। धीरज धरिए सरपंच जी, तंत्र शास्त्र के नियम होते हैं। मैं अभी एक मंत्र जल तैयार कर रहा हूँ। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो भी असली चोर होगा वो मंत्र की शक्ति से खींचा चला आएगा। बाबा हाथ में पानी का लोटा लेकर कुछ बुदबुदाने का नाटक करता है और जमीन पर एक घेरा खींच देता है। सब डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। जग्गू चुपके से कालिया की जेब में वो सोने का दांत डाल देता है और फिर जोर से चिल्लाता है, खुल गई पोल। ये देखिए सरपंच जी, क्या यही है आपकी माँ की सोने की दांत? सब आंखें खोलते हैं। कालिया हक्का बक्का रह जाता है। देखो जरा। हाँ बेटा, यही तो है मेरा दांत, बिल्कुल यही है। नहीं अम्मा, मैंने नहीं चुराया। बाबा जी, ये देखिए, वो अचार की बोतल भी मिल गई। अरे कालिया, तूने मेरी वो ब्रांडेड अचार की बोतल भी चुराई रे। कौन सी बोतल और कैसे आया, मुझे ये सब कुछ भी नहीं मालूम है। कालिया बिल्कुल सीधा साधा था। वो कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। छी कालिया, छी। पैसों के लिए तू चोरी करने लगा? सुनो सभी गांव वालों, कालिया की इस गलती के कारण उसे कल सजा होगी। रात के समय पंचानन महाराज नौकर के साथ बैठा हुआ। वाह जग्गू वाह, क्या बाबा होने का एक्टिंग किया है तूने। उस कालिया को अच्छा बेवकूफ बनाया। चोरी किए हमने और फंस गया बेचारा कालिया। अरे हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। ज्योतिषी बाबा की जय हो, जय हो। तभी गांव का राजू वहां से गुजर रहा था। वो इनके बात सुनने के लिए पेड़ के पास छुप जाते हैं। अबे यार जग्गू, आज तो मजा आ गया। अगर ऐसे ही रोज कोई ना कोई मुर्गा फंस जाए तो हमें फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, तो ये है बाबा का असली चमत्कार। मतलब कालिया ने चोरी नहीं की, सीधे साधे कालिया को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रात भर कालिया को बहुत चिंता होने लगता है। सुबह जब सरपंच का आदमी कालिया को लेकर जाता है, गांव के लोग भी सरपंच के यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी अम्मा अंदर से दौड़कर आती है। अरे अरे, कहाँ गया? क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? अरे वो मेरी सोने की दांत कहाँ गई? मैंने सोने से पहले उतारकर अपने पलंग के पास मेज पर रखी थी। न जाने अब वो फिर से कहाँ चली गई है। सरपंच जी, अगर ऐसी बात है तो आप महाराज से पूछ सकते हैं। ये देखो, महाराज यही हैं हमारे साथ। क्यों पंचनन महाराज, मैंने सही कहा ना? हाँ। तो अरे ढूंढो। बेचारा जग्गू ढूंढने का नाटक करते करते 1 घंटा लगा दिया। अरे महाराज, क्या हुआ? तुम्हारे इतने पसीने क्यों आ रहे? और कितना और समय लगेगा? डर के मारे बिरजू और जग्गू के पसीने छूट जाते हैं। मुंह में कोई जवाब नहीं आता है। अरे कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? सरपंच जी, परेशान न हो। वैसे तो मैं सादा जीवन जीता हूँ, पर कम ही लोग जानते हैं कि मुझे ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान है। ग्रहों की चाल देखकर मैं बता सकता हूँ कि चोरी का चीज कहाँ है। क्या तुम ज्योतिष जानते हो? राजू, अगर तुमने वो ढूंढ दिया तो जो मांगोगे वो मिलेगा। फटाफट ढूंढो। राहु की दशा खराब है और केतु इशारा कर रहा है कि चोर अभी भी यहीं आसपास है। शनि का प्रकोप उस व्यक्ति पर है जिसने लालच में आकर इसे छुपाया है। राजू धीरे धीरे चलते हुए जग्गू यानी महाराज पंचानन की ओर बढ़ता है। जग्गू के माथे पर पसीना आने लगता है। छोकरा कहीं मुझे ना फंसा दे। राजू जग्गू के पास रखे झोले की ओर इशारा करते हैं। ज्योतिषी विद्या कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बल्कि महाराज के झोले में सोना है। राजू तेजी से जग्गू के झोले में हाथ डालता है। जग्गू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजू चालाकी से अपने हाथ में पहले से छुपाया हुआ दांत झोले के अंदर से ऐसे निकालता है जैसे उसने वहीं से ढूंढा हो। ये देखिए सरपंच जी, महाराज के पवित्र झोले से ये क्या निकला? राजू के हाथ में चमकता हुआ सोने का दांत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या महाराज, आप तो पहुँचे हुए साधु बनते थे, आप चोर निकले? नहीं सरपंच जी, ये मेरा नहीं है, ये राजू ने। चुप रहिए ढोंगी महाराज, मेरा ज्योतिष विद्या कभी झूठ नहीं बोलता। ग्रहों ने साफ बता दिया कि पाप का घड़ा भर चुका है। राजू भाई, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। ओए पकड़ो इस ढोंगी को, इसने हमारी आस्था और संपत्ति दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। डर के मारे वे चारों भगने लगते हैं। उसके पीछे पीछे गांव के लोग भी चप्पल और छड़ी लेकर भाग रहे हैं।